क्लासिक डिजाइन, रेशमी कपड़े और रंग बिरंगे पैटर्न। लंदन में काम कर रही डिजाइनर रेने मैकडोनाल्ड का यही अंदाज है। अगर आप अफ्रीका को सभ्यता के पालने की तरह देखें तो ये कई तरह से फैशन का भी मूल है। मैं मन से बहुत अफ्रीकी हूँ और बहुत से रंग देखते हुए बड़ी हुई हूँ, बहुत से प्रिंट देखते हुए बड़ी हुई हूँ। ये हमारे लिए वाकई बहुत आम बात है कि बहुत से रंग एक दूसरे से मिले हों, या कहें कि कोई रोक टोक या नियम ना हो अगर आप दो रंग एक साथ भी पहनना चाहें तो। रेने का जन्म तंजानिया में हुआ था। बचपन में ही वो ब्रिटेन आ गई थीं। शुरू से ही उन्हें फैशन का शौक था। उनके कपड़े उनकी माँ ही सिलती थीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फैशन स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करने लगी। 2018 में रेने ने खुद का ब्रांड लिसू शुरू किया। मुझसे पहले भी पूछा गया है कि क्या ऐसे शब्द हैं जो ब्रांड को परिभाषित करते हैं, तो मैं कहूंगी कि बोल्ड, अनोखा, रंगीन और खुशनुमा होना इसकी खूबी है। असल में मनोवैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि रंग हमें अच्छा महसूस कराते हैं, तो ये प्यार और खुशियां बांटने की बात है। उनके डिजाइनों में अफ्रीकी और यूरोपीय संस्कृति का जबरदस्त मेल दिखता है और ये बहुत पॉपुलर भी हैं। उनके फैंस में शामिल हैं हॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज जैसे ब्रिटिश प्रेजेंटर एजे ओडुडू, नाओमी वॉट्स, ग्वेनेथ पॉल्ट्रो, हेलेन मिरेन और थंडीवे न्यूटन। महामारी के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर पर बहुत ज्यादा फोकस था। लोगों के पास करने के लिए कुछ और नहीं था, तो सबका ध्यान इसी तरफ था, जो आज भी एक बड़ा मुद्दा है और अभी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन मुझे लगता है कि टाइमिंग के लिहाज से ये मेरे लिए शानदार रहा, और मुझे लगता है कि ज्यादातर अफ्रीकी डिजाइनर भी यही कहेंगे। लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में आयोजित हुई अफ्रीका फैशन एग्जीबिशन में 20वीं सदी के मध्य से अब तक की अफ्रीकी फैशन की विकास यात्रा दिखाई गई। 20 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के 45 डिजाइनरों का काम यहाँ दिखाया गया। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आखिरकार एक ऐसे महाद्वीप की रचनात्मकता का जश्न मनाने का मौका आया है जो वाकई संस्कृति के मामले में बहुत धनी है। प्रिंट से लेकर इतिहास की राहों तक, ये मौका जश्न मनाने के लिए कई मायनों में खास है। ये ब्रिटेन में अफ्रीकी फैशन पर हुई अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। क्रिस्टीन चेचिंस्का ने इसे क्यूरेट किया था। अफ्रीकी फैशन को प्रदर्शित करने की एक वजह ये भी है कि हम अफ्रीकी क्रिएटर्स के वैश्विक प्रभाव की कद्र कर रहे हैं, चाहे वो कला, संगीत हो या चाहे फैशन के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि यहाँ अपनी पहचान को मजबूती से सामने रखने की एक भावना है जिससे बाकी दुनिया सीख सकती है। रेने खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि वो 2 महाद्वीपों में पली बढ़ी। आज लंदन ही उनके लिए घर है, लेकिन अफ्रीका में अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कशिश लगातार बनी रहती है। क्योंकि ये जगह है जहाँ से मेरा अब भी बहुत नाता है। महामारी के बावजूद मैं हर साल एक बार तंजानिया जरूर जाती हूँ। अब और ज्यादा जाने की योजना है, क्योंकि मैंने पाया है कि ये मेरी रूह को तरोताजा करता है। रेने मैकडोनाल्ड का सपना है कि उनके डिजाइन मेड इन तंजानिया हों, ताकि वहाँ के कारीगरों को काम और मदद मिल सके।